बजट से कबल का सलाह मशवरा वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से शुरू करने जा रही हैं। वज़ीर खजाना 23 जून तक माहिरीन माशियात, बैंकर्स और माली इदारों के साथ साथ इंडस्ट्रीज चेंबर्स से भी सलाह मशवरा करेंगी। आज 11 बजे वज़ीर खजाना ज़रई और देही तरक्की के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगी, जबकि 3 बजे सनत और तिजारत की एसोसिएशंस के नुमाइंदों से वो मुलाकात करने वाली हैं। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी अनिल आपसे जानना चाहेंगे अहम सेशन जो है बजट का वो स्टार्ट होने वाला है, क्या कुछ तफसीलात? जी मैं आपको बता दूं कि ठीक 12 बजे आज बैठक होगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इसमें तमाम सभी जो आला अधिकारी सचिव हैं विभिन्न विभागों के वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज की हो, एक्सपेंडिचर हो, आपका जो रेवेन्यू है वो होंगे, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी होंगे, ये तमाम आला अधिकारी मौजूद होंगे। इसके अलावा आज जो बैठक है वो एग्रीकल्चर के प्रतिनिधियों के साथ है, जो कृषि क्षेत्र के जो विभिन्न बॉडीज हैं उनके साथ सबसे पहले बैठक होगी 12 बजे। उसके ठीक बाद रूरल डेवलपमेंट के साथ होगी और दोपहर में ट्रेड बॉडीज के साथ होगी। तो सबसे बड़ी बात, अहम बात क्या है कि एग्रीकल्चर के साथ जब आज बैठक होनी है तो उसमें कई बिंदुओं पर सबकी नजरें रहेगी कि किस तरह सरकार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर देगी, किस तरह मार्केट एक्सेस, जो किसानों का सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो उनके उपज है उनका सही मूल्य सही समय पर मिलना, ये एक बड़ी समस्या लंबे समय से बनी हुई है, उसको लेकर के बजट में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट की जहां तक बात है तो जिस तरह से हमने घोषणा पत्र में भी देखा था, बीजेपी के घोषणा पत्र में भी, कि 25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे रूरल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 5 सालों के लिए। तो इस बार के बजट में भी यह देखना होगा कि उसकी झांकी कहां तक दिखती है। तीसरी अब अहम बात जो ट्रेड बॉडीज के साथ है, उसमें भी कई ऐसी चीजें ट्रेड बॉडीज ने अपने डिमांड रखे हैं। इससे पहले भी राजस्व सचिव जो है एबी पांडे, उन्होंने भी एक राउंड मीटिंग कर चुके हैं ट्रेड बॉडीज के साथ, और उसमें उन्होंने कई ट्रेड बॉडीज ने अपनी मांग रखी है, जैसे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है उसको एबोलिश करें, यानी खत्म करने की मांग की गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स की भी उन्होंने कहा है कि उसको कम किया जाए, और उन्होंने एक मांग जो सब सैलरीड क्लास के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं वो यह है कि इनकम टैक्स स्लैब जो माना जाता है कि जिसमें सबकी नजर होती है, खासकर सैलरीड क्लास की, वो सभी ट्रेड बॉडीज ने ये डिमांड किया है कि 5 लाख जो मौजूदा 2.5 लाख रुपए है उसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए, और उसको सीधा जो इन्फ्लेशन डिडक्शन जो होता है वो इन्फ्लेशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये कई ऐसी मांगे हैं जिसपे अनिल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात होती रही है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज की भी बात होती रही है। मैं माफ कीजिए, एक बार फिर से सवाल सुनना चाहूंगा। जो स्मॉल स्केल, जो छोटी सनतें हैं, उनके बारे में भी बातचीत बार बार होती रही है और मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया है। निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र है, क्योंकि एमएसएमई वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है, आर्थिक विकास की गति देने के साथ साथ। तो इस पे भी एक जो आज बैठक होगी उसमें भी ट्रेड बॉडीज इस बात को रखेंगे कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ टैक्स इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, क्या कुछ फैसिलिटी दिए जा सकते हैं, और उसको लेकर के सरकार किस तरह से कदम उठाने जा रही है, खासकर बजट में किस तरह से घोषणाएं हो सकती हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 5 सालों में जब मोदी सरकार पहला का कार्यकाल था, उस समय भी एमएसएमई सेक्टर को चाहे वो लोन देने की बात हो, 24 घंटे में लोन देने की बात हो, या तमाम ऐसी है, लेकिन अभी भी जो लिक्विडिटी क्रंच है, जो कर्ज मुहैया कराने का है, वो अभी भी संकट में बना हुआ है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके पास भी जो लिक्विडिटी है वो क्रंच बना हुआ है। ऐसे में क्या कुछ रास्ता निकल कर आता है, खासकर वित्त मंत्रालय की। तो आज की जो ये बैठक है ये काफी अहम मानी जा रही है, खासतौर से तमाम चीजों को देखते हुए कि किस तरह से किसानों के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए आगे कुछ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए।